नहीं वो उसके बिना सब काम आता है, अरमान कोमल सर चालू कर दो। यस ओके नमस्कार। हाँ ओके थैंक यू थैंक यू मॅडम ओके मैं चालू करूँ सर? ओके ठीक है। आजच्या कार्यक्रमाची सुरुवात आपण सर्वप्रथम आपण या ठिकाणी सर्वजण आले आहेत तर तुमचे मी शब्दसुमनाने स्वागत करत आहे। आजचा तुमचा अनमोल वेळ तुम्ही या ठिकाणी दिला त्याबद्दल तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद देते। आज आपल्यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या कृपेने आपण या ठिकाणी काँग्रेस पक्षामध्ये जे काही फाउंडेशन आहे सरांचं द्राक्षा म्हणून जनहिताच्या संघटनेमध्ये जे काही सर कार्य करतात आणि द्राक्षा म्हणून जी काही संघटना आहे सरांची त्याचे मेन अध्यक्ष आहे साहेब, तर आपल्याला जे काही त्यांनी या ठिकाणी त्यांचा अनमोल वेळ दिला आहे आपल्यासाठी, तर याच्यासाठी वेळ दिला की आपल्यामध्ये सर मदार साहेब आहेत, यांचं खूप अनमोल आपल्याला सहकार्य आहे आणि आजपर्यंत गोरगरिबासाठी मदार सरांनी खूप आणि खूप मेहनत घेतलेली आहे, खूप कष्ट केलेले आहेत, करत आहेत आणि करत राहतील असं त्यांचा स्वभाव खूप छान आहे। विशेष म्हणजे त्यांनी विधवा बायकांची दखल घेऊन त्यांनी आजपर्यंत कमीत कमी 2000पर्यंत फाईली आत्ता मंजूर झालेल्या आहेत, त्या त्यांनी केल्या। अपंगासाठी पण त्यांनी फाईल मंजूर केल्या आणि दुसऱ्या मागच्या आठवड्यामध्ये आम्ही महिलांना बालवाडी शिक्षणासाठी त्यांना आम्ही अंगणवाडीचं किट पण इथे आपण दिलेलं आहे कार्यक्रमामध्ये। तर सरांनी त्यांचं खूप मोलाचं सहकार्य आहे महिलांसाठी आणि जो काही आपण म्हणतो महिलांना 50% आरक्षण दिलेले आहे सरकारकडून, तर आजपर्यंत महिलांना मला तरी वाटत नाही 50% आरक्षण मिळालं गरीब महिलांना, परंतु मदार साहेबांकडून गरीब महिलांना आत्तापर्यंत 50% तर काय 100% आरक्षण त्यांनीच आम्हाला दिलेले आहे। कारण की त्यांनी खूप ठिकाणी महिलांची दखल घेऊन महिला गोरगरिबांना आता जे काही आपल्यामध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये त्यांनी किट नेऊन वाटले घरोघरी आणि जे लोक त्यांना खायला नव्हतं आणलं, एक वेळेस सरांनी सकाळीच उठून त्यांच्या दारोदारी जाऊन त्यांना माहिती होत नव्हतं की आज आपल्या घरात राशन येणार आहे, त्या ठिकाणी सरांनी जाऊन किट दिलेले आहे। आणि आता पण सरांची एवढी कळकळ आहे, अनाथ आश्रम उघडू आपण, विधवांसाठी आपण जे काही योजना आहेत त्या योजना आपण त्यांच्यापर्यंत राबवू, यासाठी त्यांनी बरेच आम्ही आता बचत गटाला हाताशी धरून बचत गटाच्या महिलांना आम्ही आता कामं देणार आहोत की ज्या गरीब महिला आहेत त्यांना तुम्ही एकत्र करा, संघटित करा आणि त्या महिलांच्या योजना सरांपर्यंत तुम्ही पोहोचवा। ज्या तुमच्या अडीअडचणी आहेत त्या अडचणी सोडवण्यासाठी मदार सर आपल्यामध्ये आहेत आणि तुमच्या घरामध्ये जर कोणी अपंग असेल, कोणी काम करत नसेल, ज्यांच्याकडनं कामं होत नसतील तर मोठमोठ्या फायली आपण सरांकडून करून घेऊ त्यांच्याकडनं आणि ते देतील पण करून, हा आमचा विश्वास आहे। आता पण त्यांनी आम्हाला खूप सहकार्य केलेलं आहे। बऱ्याच महिलांना कामं नव्हते, घर बसल्या उद्योग म्हणून सरांनी ते पण काम हाती घेतलेलं आहे। शिलाई मशीनचे काम, घर बसल्या बॅग वगैरे देण्याचं काम, हे पण कामं बऱ्याच गटाला आम्ही दिलेले आहेत। तर माझी अशी इच्छा आहे की तुम्ही जे काही आता गट आहेत, गटातल्या महिला, तुमच्यामध्ये बऱ्याच महिलांना काही फक्त बचत गटातून जो पैसा मिळतो तुम्हाला 2 रुपये टक्क्याने, तो टक्क्याने पैसा मिळाला नाही पाहिजे बचत गटातून, कारण की महिला कुठं काम करायला जाऊ शकत नाही, महिला अशिक्षित जास्त आहेत, त्या सुशिक्षित कशा होतील, तर त्याच्यासाठी आम्हाला मदार सरांनी सहकार्य करावं ही पण माझी एक नम्र विनंती आहे त्यांना। आज घरोघरी जाऊन जर बघितलं तर महिला बऱ्याच अजून संकटात समस्यात आहेत माझ्या मते तरी, कारण की मी आजपर्यंत 400 ते 500 बचत गट चालवलेले आहेत। बऱ्याच गटातल्या अध्यक्ष महिला माझ्यापर्यंत शिकायत सांगतात की मॅडम आम्हाला हप्ता भरायला सुद्धा आमच्याकडे पैसे नसतात। तर माझी पण अशी एक विनंती आहे कळकळीची की जे काही गटातून पैसे दिले जातात तर सरकारने त्या महिलांना बिनव्याजी पैसा दिला पाहिजे, व्याज न घेता, आणि महिलांसाठी अशा योजना काढल्या पाहिजे घरात बसून महिलांना शाळा चालवणे, घर बसल्या उद्योग, त्याच्यामध्ये शिलाई काम, ब्युटी पार्लर, बेकरीचं काम, केकचं काम, असे जे काही घरगुती महिला करू शकतात तर त्यांना रोजगार हाताला काम मिळू शकतं महिलांना। तर ते काम जर दिलं तर खूप आभार आणि उपकार मानन मी द्राक्ष फाउंडेशनचे। त्यांनी आमच्या महिलांसाठी थोडंफार सहकार्य केलं पाहिजे। महिलांना शाळा वगैरे ज्या काही उघडल्या त्याच्यामध्ये जे काही मुलं आहेत
त्यांना थोडंफार तुम्ही सहकार्य करा ही तुम्हाला पण मी नम्र विनंती करते सर. आणि महिला बऱ्याच गरीब महिला आहेत, आज येण्यासाठी पण थोडंफार त्यांना प्रॉब्लेम होते, तरी पण सरांनी थोडं सहकार्य करून ॲडजस्टमेंट केलं आम्ही. तर तुम्ही बघा थोडं जे तुमच्याकडनं सहकार्य होईल. महिलांना प्रत्येक एरियात जाऊन त्यांचं जर तुम्ही आम्हाला कामं द्या, आम्ही त्यांच्यापर्यंत पोहोचू आणि 2 पैशाचा हाताला त्यांच्या हातभार लागेल. आणि विशेष म्हणजे बऱ्याच महिलांना घरामध्ये प्रॉब्लेम आहेत, पती विशेष दारू पितात, पगार देत नाही, तर ते महिलांचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह झाले पाहिजे साहेब. ही माझी कळकळीची पण विनंती आहे तुम्हाला. तर प्रत्येक घरात जर महिलाला एक तुम्ही जास्त नाही 200 रुपये रोज पण दिला तरी खूप आभार होतील सरकारकडनं. आम्हाला तेवढी एक महिलांची एक मदत होईल, त्यांच्या हाताला रोजगार लागेल. आणि मग जे काही शेवटचं टोकाचं पाऊल महिला उचलतात ते उचलणार नाही. जर हातात पैसा असला तर महिलांना पण त्यांच्या लेकरांसाठी, मुलांसाठी, शिक्षणासाठी काही ना काही हातभार लावता येतो. आता कोरोनानं खूप शिकून दिले महिलांना पण पुरुषांना पण, परंतु जे व्यसनी आहेत त्यांना पर्याय नाही. आणि महिलांची धडपड आहे घरामध्ये संसार चालवण्याची. त्यासाठी जर तुमच्यासारख्या मोठ्या लोकांचा हातभार लागला तर त्यांचा आशीर्वाद तुमच्यासारख्याला लागेल. तर त्यांना तुम्ही काहीतरी कामं द्या ही माझी कळकळीची विनंती आहे. एवढे 2 शब्द बोलून मी माझे भाषण संपवतो. कोमल केशव गायकवाड, मी महिला शहर अध्यक्ष. काँग्रेस सेवा फाउंडेशन म्हणजे सर्वांची सेवा किंवा सरांचं मला वेळोवेळी मार्गदर्शन आहे, तसंच मॅडमचंही आणि अमन भैयाचंही. सरांनी बरेचसे विधवा, परत अपंग हे सगळे कामं सरांनी केलेले आहेत. बरेचसे कामं सरांचे सक्सेस पण झालेले आहे. सरांसोबत काम करायला खूपच म्हणजे मला खूपच अशी प्रगती झाल्यासारखं वाटते सरांची, आणि माझी स्वतःची करते मी. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द सांगते. अपने बलबूते पे खुद पर्सनली जो है तो इतना काम कर रहे हैं वो कि वो बहुत ही लाजवाब है. जैसे कि अपंग का है, बेवाओं का है, उसके अलावा फिर कुछ लोन्स का है. जब जब लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो लोगों को भी तो लोन मिलना चाहिए, कम किस्तों में उसका परत फेड होना चाहिए. ऐसे स्कीम जो भी गवर्नमेंट के स्कीम्स है उसको जो है तो वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. थोड़ा उसमें ये लॉकडाउन की वजह से देर दुरुस्ती हो रही है, जो कि लोगों की नाराज़गी आ जाती है कुछ देर के हद तक, तो वो नहीं होना चाहिए. ये लॉकडाउन से सभी ऑफिसेस क्लोज थे जिसकी वजह से थोड़ा बहुत देर हुआ, लेकिन काम सब सक्सेस हो रहे हैं. और इसके आगे भी वो हर तरफ से अपनी पूरी कोशिश करके जो है तो सबको उसका यानी कि फ़ायदा पहुंचाएंगे. और इसके आगे हम भी उनके साथ जो है तो दरक्षा फाउंडेशन के साथ उनका जो है तो पूरा मदद करेंगे. और जो भी है तो लोगों तक के स्कीम पहुंचाएंगे, गोर गरीब तक जहाँ भी है जो भी है उनको सबको जो है तो उसका फ़ायदा हो, ऐसा हम जो है तो ये कर रहे हैं. और इसके लिए शुक्रिया. नमस्कार सगळ्यांचा. मैं यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ. सब लोग यहाँ पे आए, सबका शुक्रिया बहुत बहुत. मैं सरों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो लोग यहाँ पे आए अपना कीमती वक्त निकाल के. और ये जो हमारा एनजीओ है, यहाँ पे सब एकता है. यहाँ पे किसी मज़हब का कोई यहाँ पे विषय नहीं होता. यहाँ पे सब एकजुट होकर काम करते हैं. और मैं सबसे गुजारिश करता हूँ सब एकजुट होकर काम करें. और जाहिद मदार साहब का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया. यहाँ पे हम सब काम करते हैं, गरीबों की सुविधा उपलब्ध करते हैं. यहाँ पे उनके लोन के काम, बेवाओं औरतों के और घास मंडी वालों के, हाथ गाड़ियों के काम, लोन पास करते हैं यहाँ पे. और सबसे गुजारिश करूँगा सब हमारे साथ खड़े रहे. हम सब मिलके एकजुट होकर काम करना चाहते हैं. और सबसे गुजारिश करूँगा सब एकजुट होकर काम करें. तो धन्यवाद. जो अपनी बात हुई है, महाराष्ट्र के जो अपने अध्यक्ष है पर्ण इचारिया, जो आज पूरे महाराष्ट्र के अंदर उनके काम चालू है, उनसे मेरी बात हुई. और 8 तारीख के दिन जो शिक्षण मंत्री से जो मुलाकात करा रहे हैं, तो ये गरीब लोगों की जो फाइला है, अब तक जो काम नहीं हुए, कुछ अड़थले आ गए. और हमारे अरुणा मैडम, कोमल मैडम, अमान, हमारे दरक्षा के जो चेयरमैन हैं, हमारे भाई, हमारे जो बदनापुर से आए हुए, तो ये किस लिए आए? क्योंकि इनको मालूम है कि यहाँ पे एक हौसला है और अपने को हौसले को लेके चलना है. अभी ताई नहीं बोली क्या भैया बोले अपने को हर लेडीज़ को काम देने होना, हर लेडीज़ के घर तक काम पहुँचने होना. ताई अपन बोलने को बोल देगी,
लेकिन लेडीज़ ने खड़े रहने की उसके दिल में एकता होना। जब अपन झाड़ लगाते हैं तो उसको अगर पानी डालेंगे, उसकी सेवा करेंगे तो झाड़ बढ़ेगा ना। अगर झाड़ को पानी ही नहीं डालेंगे तो सूख जाएगा वो। तो आज जो है अपने महाराष्ट्र के अंदर खाली मैं पने के वजह से आज अपन कमज़ोर होते जा रहे हैं। मैं पना नहीं होना, अपने को एक विश्वास को लेके चलना है। अब मैं बोले तो घमंड हो गया, घमंड। आज महाराष्ट्र के अंदर मैं कहूँगा कि रुपए में से 12 ने लोगों के एनजीओ साहब, और आपने देखा भी होगा साहब, क्या 12 ने जो लोगों के एनजीओ है सबको 100 एकड़ ज़मीन, 50 एकड़ ज़मीन, 200 एकड़ ज़मीन, 300 एकड़ ज़मीन जो मिलती है, कॉलेज मिलता है, हॉस्पिटल मिलता है। जब आम आदमी, आम बहन जो मेरी एक एनजीओ बनाती है उसको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उसके पास लाल बत्ती नहीं है, एसी का बंगला नहीं, 5 स्टार होटल नहीं है, पैसा नहीं है। इनके पास पैसा है तो इनको मिल जाएगा क्या? गरीब आदमी को क्यों नहीं मिलेगा? उसको भी मिलना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जैसा इन लोगों को मिलता है तो वो भी आम आदमी जैसे ही है। खाली उनको लेटर के ऊपर काम होता है कि मंत्री है साहब, खासदार है, आमदार है। मैं बोलता हूँ ना खासदार की इज्जत करो ना आमदार की इज्जत करो। इज्जत उनकी करो जो काम कर सकता। कुर्सी की इज्जत करने होना, कुर्सी के भी लोग तो आते जाते रहते, अपने काम होना। तो अभी महात्मा फुले के फैला हो गए, ओबीसी के फैला हो गए, ये क्यों नहीं होते? इसके लिए अपने को इकट्ठे खड़े रहना है और खड़े रह के वहाँ तक जाना है। ये हमारी टीम है, हम इसके लिए लड़ भी सकते हैं, ओपेशन के लिए बैठ भी सकते हैं। अभी सर ने मुझे बताया था सर अपने को कॉलेज चालू करने का, ये चालू करने का। तो मैंने बोला सर कुछ लोग होते हैं जो नमस्कार करके चमत्कार बताते हैं, अब नमस्कार भी नहीं करते, चमत्कार भी नहीं बोलते, फिर भी अपनी मोहब्बत इतनी गढ़ अपना पक्का है। तो ये अपने को ना नमस्कार करना है ना चमत्कार करना है। अपने साथ ऐसे लोगों की टीम बनाओ जो अपने खांदे को खांदा रख के चल सके और आगे अपने काम को बढ़ा सके। जब अपन 4 का भला कर रहे, 4 का भला करेंगे तो अपन दूसरों का पेट कैसा भरते वो देखो। राजकारण करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर समाज सेवा करेगी तो राजकारण तुम्हारे घर में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अभी 5 साल में अगर कोई आमदार अगर आपके घर पे आता है, प्रचार करता है, तो आप आरती लेके खड़े रह जाते हैं, उसको टीका लगाते हैं, कोई हार डालते हैं, गले मिलते हैं, फ़ोटो निकालते हैं उसके साथ। बाद में दिखता है क्या 5 साल? फ़ोन उठाता है आपका, पीए बोलता है साहब मीटिंग में दिए, पीए बोलता है साहब मीटिंग में दिए। अब ऑफिस में जाते हैं, बसा पीए को बुलाता है, उसके कान में फूंक देता है, उसको चाय पिला और भगा देकर। यह औकात है गरीब की आमदार के सामने। तुमने बोलने हो ना, चाहे वो हिंदू भाई हो या मुस्लिम भाई हो, साहब आप हमारे वजह से कुर्सी पे बैठे, आपको बिठाने वाला कोई नहीं था, आप ऊपर वाली की मेहरबानी है तो आपने काम करके देने होना। आप जब हमारे पास गली गली घूमते थे हाथ जोड़ते हुए तब मज़ा आता था साहब। और जब हम आपके लिए फरियाद लेके आए तो आप बोलते कि पीए से बात करो, सीए से, जो जिससे भी बात करो। मतलब नहीं, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी कुर्सी मिल गई तो तुम कौन और हम कौन। मैं ये बोलता हूँ साहब, क्या ये आज महाराष्ट्र के अंदर चाइल्ड कमिश्नर में एनजीओ के लिए जो गैरन जो ज़मीन मिलती है, या तो खिदमत मदरसे को मिलती है, या अनाथ आश्रम को मिलती है, वृद्धाश्रम को मिलती है, स्कूल को मिलती है, अपंग को मिलती है, मूक बधिर को मिलती है। तो इसका जो ये लोग क्या करते हैं, इसको राजकारणी लोग खरीद लेते हैं और उसको कुछ पैसे दे के बेच डालते। तो इन लोगों का क्या, जो मूक बधिर है, अपंग है, इनको तो पैर नहीं है, उनके पैर बनो। जिसको आँख नहीं उसके आँख बनो। तो उनके रास्ते पे बहुत कुछ काम है, लेकिन करने वाला कोई नहीं, और गरीब का कोई सुनता नहीं। अभी मोदी जी ने तो कह दिया था आपको सबको 15 लाख आएंगे, उन्हें 15 लाख भी नहीं डाला क्या? उसे परेशान करके रख दिया। शेतकरी मारे गए, बेरोजगार मारे गए, परेशान। एक अपना देश बेच डाला उसने, कटोरा लेके भीख मांगने की बारी आ गई। तो ये अपने हाथों से हुए भाई, सब एक हो जाओ, सब खत्म हो जाते। ये आप जो काम मांगने से नहीं मिलता उसको छीनो, आपका अधिकार है। जैसा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो संविधान लाए थे, कानून लाए, आज उनके रास्ते पे कोई नहीं चढ़ रहा। तो जो काम मांगने से नहीं होता उसको छीनना कैसा, इसकी तैयारी करो। देखो आज एक मूंगी, उसकी बराबरी भी इंसान नहीं कर सकता। एक गेहूं का दाना उससे कई वजनदार है, फिर भी वो दीवार के ऊपर लेके जाती है इसको, तो आदमी उसकी बराबरी नहीं कर सकता। तो भगवान उसका भी पेट भर रहा है, जानवर का भी पेट भर रहा है, लेकिन इंसान के पास सब कुछ होते हुए इंसान बोलता साहब ये काम होने छोड़ना, ये काम होएगा कि नहीं हमारा, साहब ये लीडर काम करेगा कि नहीं। अपने पास आवाज़ है, ताकत है, अब ताकत को आगे बढ़ाओ। यही है क्या आज झांसी की रानी होके गई, अपने अब्दुल कलाम साहब होके गए, डॉक्टर ज़कीरिया साहब होके गए,
तो ऐसे जो लोगों ने अच्छा काम करे इनका कहीं नामिश नहीं है क्या नाम? खाली मैं पने का नाम है मैं। इस तुम्हारा अगर अच्छा हो रहेगा तो तुम बुरा करेंगे, उसका बुरा करेंगे, उसका बुरा करेंगे, इसमें भारत देश आगे है कि नहीं आगे? तो यही बोलूँगा क्योंकि आज जो अपन ने मेंबरशिप के जो फॉर्म भरे और गरीब लोगों के लिए जो आवाज़ उठाना है, आगे काम बढ़ाना है, तो इसके लिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। अकेले की बस की बात नहीं है कि अकेला इंसान किसी को जीने नहीं देते और आगे बढ़ने नहीं देते। तो आप जब साथ रहेंगे तो अपन ताकत आगे बढ़ाएंगे और ताकत रहेगी तो आगे कोई भी काम कर सकता है। तो एक बाबा साहेब अम्बेडकर के एक शेर था, इधर भी थे उधर भी थे, इधर भी थे और इधर भी थे, सबके हाथ में तलवार थी और बाबा साहेब अम्बेडकर की कलम तलवार से भी तेज थी। सही है क्या गलत है? हाँ, तो यही मैं बोलूँगा, जैसे वो कलम थी वही कलम अपने को चलाना है। अब्दुल कलाम साहब एक चिराग लगा के राष्ट्रपति बन गए पढ़ाई के इसमें। तो ऐसा ही अपनी गरीब की बेटी जो मोलकरनी काम करती, जो खाना बनाने का काम करती, इसकी बेटी कलेक्टर क्यों नहीं बन सकती, IPS क्यों नहीं बन सकती? तो पैसा नहीं है। और इन लोगों को राज करने के बाद पैसा है, बुली को पढ़ाने को 5 लाख करोड़ों रुपए भेज दिए, 50 लाख भेज दिए, गरीब का कौन देखेगा? आज कैंसर हॉस्पिटल में अगर बोलेंगे तो 10 लाख रुपए लग रहे, खासदार निधि से पूरा बिल माफ़ हो जाता, लेकिन वहाँ तक जाएगा कौन? वहाँ तक पहुँचने तक नहीं देते, यहाँ तक जान चल जाती है। तो आप सब इकट्ठे हो जाओ ना, रास्ता ऑटोमेटिक खुल जाएगा। एक दरवाज़ा बंद हो गया तो भगवान 10 दरवाजे खोल देता है, ये बात ध्यान में रखो। क्योंकि अपने को एकता पैदा करना है। वो कहते हैं ना, बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर, उम्मीदों की सूरज निकले चारों ओर। तो सूरज चारों तरफ ही निकलता ना, एक तरफ ही निकलता, रोशनी तो सब तरफ ही आती ना। तो अपन क्यों नहीं रोशनी पैदा कर सकते? तो ये पैदा करने के लिए अपने को एकता लाना बहुत ज़रूरी है। समाज सेवा, भाईचारा करना है, जातिवाद ख़त्म करो। ठीक है, यही बात बोलूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हेलो। हेलो। हाँ सर, असगर अली बोल रहा हूँ न्यूज़ 9 हिंदी चैनल से सर। नमस्कार, प्रणव विचारे बोल रहा हूँ, कांग्रेस सेवा फाउंडेशन का राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर। ओके, लेकिन एक 2-3 सवाल थे मन में जो मैं न्यूज़ में डालना चाह रहा था, अगर आपकी इजाज़त है तो सर। बिल्कुल बिल्कुल, इजाज़त है, पूछिए। सर, ये जो जावेद मदार साहब है, जी, इनके अंदर आपको कौन सी ऐसी खूबी नज़र आई जो आपने उनको इतनी बड़ी पोस्ट दी? थोड़ा उसका उल्लेख करिए सर। सबसे पहले मैं आपको एक जावेद मदार जी का जो अभी तक का सफ़र है उसके बारे में बताता हूँ, फिर उसके बाद में आपको खूबी बताता हूँ। जी, 2 मिनट का समय लो। ओके, नो प्रॉब्लम। जावेद मदार जी जब कांग्रेस सेवा फाउंडेशन में ज्वाइन हुए तो उनको औरंगाबाद की जिम्मेदारी दी जा रही थी। औरंगाबाद महासचिव जिला, जी सर। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महासचिव की जिम्मेदारी उनको तभी दे रहे थे। उनका काम देखा, उनका जनसंपर्क देखा और काम करने की उनके अंदर की क्षमता और मतलब जो ज़ील है काम करने की उनकी, वो दिख के आई। तो उनको मराठवाड़ा पे जनरल सेक्रेटरी लिया गया। जब उनको मराठवाड़ा पे जनरल सेक्रेटरी लिया गया तभी भी उन्होंने अपना कार्य वैसे ही तरीके से और खुद को रिफाइन करके और बेहतर करने की कोशिश की। उनको धीरे धीरे मैं महाराष्ट्र पे ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर बॉडी पे, आज वो कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के सचिव पद पर है। ओके। तो ये उनकी जर्नी बहुत कम टाइम पीरियड में हुई। उसके पीछे की वजह बहुत सारी। सबसे पहले वो व्यक्ति के अंदर समाज को देने की दानत है, सबसे पहली चीज। जी, लेना सबको आता है, देने वाला बड़ा होता है। बिल्कुल सर। और इनको खुद की झोली भरने से बेहतर उन्होंने सोचा हमेशा कि मैं किसी और की झोली भरूं और किसी और को सहायता पहुंचाऊं, फिर वो विधवा हो, अपंग हो, गरीब मजदूर हो, ठीक है, हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपना मदद करने की कोशिश की। मुझसे हमेशा सलाह लेते रहते थे कि प्रणय सर क्या किया जा सकता है। मैंने अगर यहाँ पे उनको एक सलाह दे भी दी, वहाँ पे वो उस पर अमल कर देते थे। तो कैसी बात है ये कि करने की चाह है उनमें और वो करके दिखाते भी है, ठीक है, और खुद को समय के साथ बेहतर भी बना देते। तो इसमें एक क्वालिटी दिख के आती है उनके अंदर, बहुत बढ़िया। जी, एक आखिरी सवाल मेरा ऐसा है आपसे कि आगे आप कौन से काम की और कैसी उम्मीद रखते हैं उनसे? देखिए, जो कांग्रेस सेवा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजीव आनंद जी, प्रभारी प्रशासन के अध्यक्ष हैं अभिनव सिंह, और मैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, और सुभाष गोडसे जी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। ये सभी साथी
जावेद मदार के साथ पास से कुछ चाहे न चाहे, वो व्यक्ति हमेशा समाज के लिए बेहतर काम करती ही रहती है, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर उमर अमर इलियासी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ठीक है, उनके गाइडेंस के अंडर, उनके सपोर्ट से ओके हाफिज इकबाल अंसारी जो महाराष्ट्र के सदर जी। हैं, उनके सपोर्ट से, उनके मार्गदर्शन से ये व्यक्ति हमेशा अपना काम मराठवाड़ा तलक बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं। आने वाले समय में मेरी पर्सनल ऐसी इच्छा है कि वो मेरे से कंधा मिला के स्टेट पे काम करें, और ये जो मदद कार्य वो मराठवाड़ा में कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के हर एक कोने में हो और हर एक जनता जावेद मदार का नाम पहचाने। ओके चलते चलते एक आखिरी सवाल रह गया था मन में। 8 तारीख को वर्षा ताई गायकवाड़ से उनकी मुलाकात है, क्या शुभकामनाएं देंगे जो अपने शिक्षण मंत्री हैं? वर्षा ताई गायकवाड़ जी का काम बहुत ही बेहतरीन है। कोरोना संकट के समय में जो भी निर्णय उन्होंने लिए अभी तक, वो बच्चों के हित में, माँ बाप के हित में हमेशा वो लेते रहते हैं और कुछ ना कुछ नई संकल्पना हमेशा लाते रहते हैं। और जावेद मदार जी अगर उनके ऐसे व्यक्ति के साथ मिलने जा रहे हैं तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है। उनके पास एक स्कूल का एक एनजीओ ने, एक ट्रस्ट ने स्थापन किया हुआ स्कूल है, उसके उद्धार के लिए वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे उनके सामने बैठने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि जावेद मदार रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है जी। मुझे पता है वो काम कर सकते हैं जी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 9 हिंदी चैनल से बात करने के लिए आपका। धन्यवाद। बात करके बहुत अच्छा लगा। ओके धन्यवाद।